मैं बनारस से हूँ। समाजवादी जब यूपीए की सरकार थी और स्टेट में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बनारस में एक दिन में एक साथ 3 ब्लास्ट हुए। संकट मोचन मंदिर, कैंट रेलवे स्टेशन और वाराणसी कोर्ट परिसर में। हैदराबाद में कभी सुनते थे, कभी मुंबई में, कभी पत्थरबाजी हो रही है। आप बताओ ईमानदारी से, एक प्रबुद्ध जर्नलिस्ट, अभी कहीं हो रहा है? इसकी बात कभी अखिलेश जी कहते हैं, केजरीवाल अपनी सेना से सबूत मांगते हैं, लेकिन ये तारीफ नहीं करते नहीं यार ब्लास्ट रुक गया, हमारे लोग नहीं मर रहे हैं। केजरीवाल और अपने गिरीबान में नहीं झांकेंगे। अभी एक एक्सटॉर्शन के मामले में उनके एमएलए को 10 साल की सजा हुई है। अभी उसका रेजिग्नेशन कब आएगा? कब आएगा उसका रेजिग्नेशन? अपना खुद का रेजिग्नेशन कब देंगे? ये केवल बिना हड्डी की जीभ से मोदी जी हो गया, 7 बार हो गया इनको। वो तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष के दबाव में ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी के पीछे लगी है, काम नहीं करने दे रहे हैं आम आदमी। लिख के गया, एमएलए का नाम लेके गया, उसके आधार पर उसको सजा हुई, तो इसमें ईडी सीबीआई क्या है? मतलब ईडी सीबीआई क्या है इसमें? बताओ किस मुंह से वो निकल रहे हैं? संदेश खाली में अभी वो 55 दिन फरार रहा, उसको अभी दिखाने के लिए अरेस्ट कर लिया। 55 दिन तक बंगाल की पुलिस क्या झक मार रही थी क्या? हाँ, झक मार रही थी। पीछे पीछे आ रही है, वो आगे आगे जा रहा है, तो पुलिस को अरेस्ट किया है उसने। बंगाल में पुलिस ने थोड़ी उसे अरेस्ट किया है। लगना चाहिए बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। दीदी उसके बारे में क्या सोच रही हैं? एगो महिला मुख्यमंत्री हो के एगो महिला के बचाव नहीं कर रही है। क्या हुआ चा? पूरे इंडिया में राष्ट्रपति शासन लगे। अच्छा, क्यों लगना चाहिए राष्ट्र? आदमी मर गया, गरीब को मार दिया। कौन मार दिया गरीब? जो है कैसे मारेगा? मैं गरीब ज्यादा है भैया, पैसे वाले कम है। पैसे वाले कम है। 300 रुपए किलो टमाटर, 500 रुपए किलो लहसुन, और क्या करेगा? और क्या, हमारा तेल 120 रुपए। अरे 300 खाया हमने। अरे भाई साहब मत तो यार, वाइट है आपके। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मोदी के टाइम में खाए भाई हमने, चिल्ला मत भाई। तो अभी खाए 300 खाए नहीं खाए? अरे खाए कि नहीं खाया? 300 रुपए किलो हमने। अरे खाए का बाढ़ में था? कौन सी बारिश में खाया? बाढ़ में खाया। 65 साल की उम्र हो गई, कभी भी नहीं बिका 300 रुपए किलो। क्या बात कर रहा, मेरे को आंखें मत दिखा भाई। 300 रुपए किलो मैंने खाया टमाटर। एक भी भूखा नहीं मरा जब से मोदी आए हैं। एक भी भारत का नागरिक भूखा नहीं मरा। कोरोना में तो मर गए होंगे। अरे बेकार की बात करेगा और राग गाएगा, कोई फायदा है? जिस नेता ने जो काम करा है अपना लिख के लाए, पोस्टर भी तो चिपकाए इतने बड़े बड़े, कई कई होर्डिंग लगवाए, कई कई मंजिल के, उस पर लिखवा देना मैंने ये काम करे हैं। मैनिफेस्टो लेके आए ना, इधर उधर की बात क्या करनी? चुनाव में उतरे हो आप, मैनिफेस्टो लेके उतरो अपना कि हमने ये काम किए हैं, इसीलिए हमें वोट दे दो। जनता की अपनी पसंद है और उसका अधिकार है कि वो जो उसको अच्छा लगेगा वो वोट दे देगा। बिल्कुल बताए तो सही, किसने अपने कार्यालय बनाए हैं, किसने अपने स्कूल खोले हैं, किस नेता ने क्या काम किया है? ये फला ये कह रहा है, ये नेता ये कह रहा है, इससे देश का विकास नहीं हो रहा। और देश की जो जनता है जिसको कह रहे हैं कि 80 करोड़ है, फलाना है, वो गरीब है, उनकी लिस्ट नहीं बता रहे। जो 750 करोड़ की नई लिस्ट आई है अरबपतियों की, वो कैसे तरक्की कर रहे हैं? वही तो उन्हीं की वजह से तो जीडीपी बढ़ रही है, उन्हीं की वजह से ट्रिलियन में जा रही है इकोनॉमी। उनके विकास को 140 करोड़ का विकास बता रहे हैं, 750 लोगों का, 750 अरबपतियों के विकास को गरीबों का विकास बताया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों के टाइम के 1000 सरमाएदार, ये 750 कम बता रहे हैं। हमारे देश में 1000 सरमाएदार थे, ब्रिटिश टाइम के हैं ये भीख नहीं मांगते थे मनमोहन सिंह के राज में, फुटपाथ पे नहीं सोते थे। प्रोजेक्ट है इनके, इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट करके। लाखों करोड़ों आदमी इनके यहाँ काम करते हैं। देश के नागरिकों को रोजगार दे रखा है इन्होंने, और आज से नहीं दे रखा है। ये टाटा बिरला डालमिया आज बने हैं, ये अडानी अंबानी गिडवानी ये 10 साल में बने हैं, पहले भीख मांगते थे। अच्छा एक बात बताइए, ये अंकल जी कह रहा कि 5-5 अनाज दे रहा है, तो क्या मुर्गी फार्म बना रखे हैं? अनाज दे रहा है, मुर्गी फार्म बनाया है। चल देश को मुर्गी फार्म समझ, ये मुर्गी फार्म बनाता है, जब मुर्गी को चारा देता है ना तो मुर्गा का हलाल कर देता है, तो वही जनता हलाल हो जाएगा ना। मुर्गे फार्म बना रहा है, दाना दे रहा है हलाल करने के लिए, उसको मारने के लिए। और जो होशियार मुर्गा, 3 आवश्यकताएं हैं आदमी की, 3 आवश्यकताएं हैं, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न, शुद्ध विचार, बाकी सब बेकार। वोट पे लिए पैसा तक कमा रहे हैं। सर, आपने भी तो पैर रखी है। बताइए
आप वकील बनेगा उसके लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी वर्ल्ड क्लास। ये तो खुद वकील बन गए हैं और इनके बच्चे बन जाएंगे। ये वर्दी है ना अपनी पढ़ाई से ली है मैंने। ये तो किसको कहता है? पढ़ाई किसको कहता है? जब जनता के लिए आप काम, कांग्रेस के कुछ शासन में पूरी दुनिया अच्छा बोल बता पढ़ाई से। हाँ बाबा साहब पढ़ा है, तू इसका ऐसी कोट पहने हो जो पूरा जनता उसके लिए जी रहा है, या इससे दिखा रहे हो उसके नीचे कोट पहने हो। ये काबिलियत पे पहनी है, लॉ ग्रेजुएशन की है। हाँ तू क्यों पहन रहा है वर्दी? तू स्कूटर ड्राइवर की क्यों चल रहा है? ड्राइवर की क्यों पहन रहा है? ऑटो ड्राइवर की क्यों पहन रहा है? बात मुद्दे की तरह नहीं है। हेलो, बाबा साहब ने तो ये भी लिख रखा है, जब तक यहाँ मुसलमान रहेंगे ना, जब तक शांति नहीं आ सकती। उस चीज को फॉलो करते हो बाबा साहब? कहाँ पे लिखा है? जरा किताब में, संविधान में लिखा है। हमारा भाई है मुसलमान, हमारा भाई हो सकता, हमारा तो नहीं हो तुम्हारा सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। हम उस संविधान को फॉलो करते हैं ना, हम उस संविधान को फॉलो करते हो। आप ये चंद्रशेखर रावण को मुसलमान करते हैं, ये चंद्रशेखर रावण को फॉलो करते हैं। और असमान देखा है? आपने देखा, हमने देखा है। आर्टिकल बताइए कितने आर्टिकल है? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ किसने? बाबा साहब ने लिखा था। 5 आदमियों ने लिखा था। 5 आदमी ने लिखा। अरे छोड़ तना बेरा नहीं, तेरे को कुछ भी पता नहीं है, तेरे को जीरो भी पता नहीं है। 5 आदमियों ने ड्राफ्टिंग करी थी। में लिखा हुआ है PL मित्तर, अय्यर, मिस्टर अयंगर, ये 5 आदमियों ने। और सुन कितना लिखने में कितना समय लगा था? ये बता संविधान की बात कर रहा है। अरे कितना समय लगा था लिखने में? कमेटी मेंबर थे, कमेटी मेंबर थे। ड्राफ्टिंग उन्होंने करी थी, ड्राफ्टिंग करी थी, ड्राफ्टिंग 5 आदमी के। अब बोली नहीं देगा, बोली नहीं देगा। अरे तुमसे पूछ रहे कब लिखा? तेरे को इन्हें चाचा वैसे इतना ही पूछो, संविधान कब लिखा गया था? अरे संविधान कब लिखा गया? संविधान कब लिखा गया था? संविधान कब लिखा गया था? 1950 में लागू हुआ। इनसे बोलना दे, तुम पढ़े लिखो, हम अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ है तो ये वही वाली है ना, ये वही वाले है चंद्रशेखर रावण वाले। वो पहले जय श्री राम कहता था, आज अल्लाह अकबर बोल रहा, ये वही वाले हैं। ये कह रहा है कि 5 आदमी संविधान लिखा है, ठीक है? ये अंकल जी पढ़े लिखे कोर्ट है, ठीक है? मन पढ़ आदमी चुप रहो ना। तो इसका मतलब जो बोल रहे, ये कह रहा 5 आदमी संविधान लिखा, ठीक है? तो संसद में 5 आदमी की मूर्ति लगा होगा, अमेरिका में 5 आदमी की मूर्ति लगा होगा। जब 5 आदमी मिलकर लिखा है तो है लगा हुआ कहीं? बाबा साहब सुनिए, मूर्ति लगा हुआ है। 5 आदमियों ने लिखा था, तेरे को नहीं पता है, तेरे को बैंगल पता नहीं है। कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब, इसलिए सम्मान उनको दिया जाता है। लगभग उसमें एक टीम था, एक कमेटी था, कमेटी मिलकर नाम उधर लिखा रहेगा ना बोर्ड पे, संसद बोर्ड पे, जहाँ पे अमेरिका कहाँ बोलता है लिखा रहेगा ना, वहाँ पे तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बात भाई उसके लिखने की नहीं है, वो सोशल रिफॉर्म जिसके लिए वो वर्ल्ड की जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में दी गई, लोगों ने बनाई, उस टाइम के सभी नेताओं ने उसको आज के नेता फॉलो करते हैं कि नहीं? मुद्दा ये है, ये जो सेल्फिश नेता 70 साल से 80 साल से और पीढ़ी दर पीढ़ी और कुछ नए भी आ जाते हैं और अपने फायदे और अपने निजी स्वार्थ के लिए बिजनेसमैनों को फायदा पहुंचाते हैं और अपनी रैलियों में पैसा फंडिंग के लिए सिर्फ बिजनेसमैन के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं। उस पे बात होनी चाहिए, नहीं कि किसने लिखा है नहीं लिखा। जिसने भी लिखा है वो बहुत सुंदर है और वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। आज तक उस पे कोई उंगली नहीं उठा पाया। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करने वाले, PhD करने वाले जो भी उस पे रिसर्च करता है वो कहता है कि ये वर्ल्ड का सबसे सुंदर कानूनी व्यवहार में आया गया। आप 2 बार बिजनेसमैनों के ऊपर जो है उंगली उठा चुके हैं। आखिर वो बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, वो आज से ही हैं, मतलब 10 सालों में हैं, वो हमेशा से रहे हैं। उनके पास एक सिस्टम है, एक मशीनरी है, वो बढ़िया व्यवस्था है उनके पास, वो चल रहा है। उसमें तकलीफ की क्या? सुनो, सरकार किस लिए बनी है? बिजनेसमैनों को खत्म कर दिया जाए? नहीं, सरकार बनी किस लिए? वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब इसलिए कि सर बिजनेसमैनों को खत्म किया? मैं ये कह रहा हूँ जिस पैमाने से इस देश में बिजनेसमैन तरक्की कर रहा है, जिस स्पीड से, वो आखिर में खड़ा हुआ है 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसको सरकार कह रही है कि हम जिंदा ही उनको अपने राशन पे रख रहे हैं, वो हमारी वजह से जिंदा है। उनकी स्पीड में भी कुछ स्पीड लाए ना सरकार। क्या लगता है? कह रहे हैं कि सरकार राशन देकर लोगों को जिंदा कर रखी है।
अरे राशन के बिना तो 10 दिन भी नहीं जी सकता। ये बच्चा है, वैसे तो बालक है हमारे लिए। साहब राशन नहीं दे, 10 दिन राशन मत खा, तेरे गाल चमगादड़ जैसे हो जाएंगे। 10 दिन राशन मत खा राशन। सरकार चीख चीख के कह रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आप जो आपका नारा कुछ और है, करना कुछ और है, कथनी कुछ और है, उस चीज को समझे ना। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जिनके बच्चे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जिनको ये बातें, मुद्दे, सवाल उठाने थे पब्लिक के, वे अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन और खुद के ऐसे आराम के चक्कर में सरकारों से सवाल और नेताओं से सवाल पूछना छोड़ दिया है। उन न्यायालयों की वजह से हम बर्बाद है, पूरा हिंदुस्तान। बताइए। वो किसके पढ़ते हैं वहाँ पे? लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ा? किसके पढ़े बताओ, ये बताए भाई साहब, किसके बच्चे पढ़े? राहुल कहाँ पढ़ा? ऑक्सफोर्ड। और ये कहाँ पढ़ा? क्या नाम? अखिलेश। अखिलेश कहाँ पढ़ा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सारे इनके पढ़ते हैं। आम आदमी का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, ना वो कैपेबल है, ना उसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। एक एडवोकेट साहब हैं, वहाँ से 12 एटला बैरिस्टर एट लंदन, जो जवाहरलाल और पंडित जवाहरलाल करके आए थे, ये ओबीसी करके आ रहा है जहाँ से, उसने अपने लड़के को 12 एटला कराया 12वीं के बाद, और उसने वहाँ से पास कर ली। इनरोलमेंट कराने लग गया ना, बोले बीए की डिग्री लाओ, क्योंकि बैरिस्टर एट लंदन आफ्टर मैट्रिकुलेशन है। आज आप भी कर सकते हो, पर खर्चा कितना है? ये जो अंकल जी कह रहे हैं, ये जो अंकल जी कह रहे हैं, खर्च हो गए बैरिस्टर एट लंदन कराने में। हमारे वकील साहब के लड़के के 90 लाख रुपए खर्च हो गए, और जब इनरोलमेंट कराने आया ना, वो बोले बीए की डिग्री लाओ, नहीं करेंगे। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, लंदन वापस भाग गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो सबसे बड़ी खामियां ये है कि हमें आज भी लंदन ही जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रही हैं सरकारें। दूसरी बात, जो सर की बातों से जो कह रहे हैं कि अखिलेश का, ओबीसी का, भाजपा का, कांग्रेस का, मैं इस ऑनलाइन आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ, वो लाइन हर भारतीय को पढ़ा देनी चाहिए और उसके दिमाग में बैठा देनी चाहिए। वी द पीपल, हम भारत के लोग, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग। हम भारत के लोग। अपनी बात करो, ना कि पार्टी और नेताओं की। वे चाट रहे हैं हमें अपने दिमाग से भी, और हमारी जेब भी। हर तरह से नेता हमें खाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस ही खा रहे थे, अब भाजपा ही खा रहे हैं। हमारा नंबर कब आएगा? किसको लाया जाए फिर? चलिए हटा दीजिए, कहाँ से सिस्टम सुधरेगा? नहीं, सिस्टम कहाँ से सुधरेगा? हाँ, सिस्टम मैं वही कह रहा हूँ। हमने अंग्रेजों को भगा के नया सिस्टम खड़ा करा। अभी जब हमें लग रहा है कि राजनीति में 50%, 80% नेता खराब है, तो बदलो भाई उनको सबको। मान लिया बदल दिए तो किसको लाएंगे? नहीं आएंगे ना। ऐसे तो एक मिनट में 5 साल का सिस्टम है ना चुनाव का। आप साउथ में देखते हो, साउथ के जितने भी स्टेट है, चेंज बाय चेंज उनका सिस्टम क्या है कि एक सरकार, उसको पता है कि मैं 5 साल के लिए पब्लिक मुझे चुन रही है, 2 योजना लेके आई, उसने 2 योजना में 2 यूनिवर्सिटी बना दी, उनके पास 2 बन गई। फिर नई सरकार खड़ी हुई, उसने 2 यूनिवर्सिटी बनाई कंपटीशन में, फिर 2 बन गई। लेकिन जब एक मोदी है तो मोदी है, और सुनो मोदी जी है ना, तो ये चल रहा है।